Kachingkran scam Sarkar Meghalaya baga Citizenship Amendment Act arjar ka khandai kanam trai kam ha jalla nomor babun na chaka ki dei bahab khrnet banriu ka riti sanchar kala penlong yu nong elam kalyang persya ka yeng darbar thawan ka jalla ubaroni vi lengdo ban ong ba kimpat yo i ki kot kandon jong ne ka ak kumta nang pa bnya ki tho yu habakran chikilat pathai khubor ubaroni loong baga wei ka bokong san kalong ban pentikna baga di ka ak ka bathumu astronaut nong song gi red paj ki badai ki Muslim, ki Parsi, ki Jain, ki Hindu, ki Buddhist, pat Kristan, ki Weigiri, hari India, kam nei satya ban trai kam hame khalaya. Ha khat artrai ul ber acha psau, ka Khasi Students Union, ha ka chingis nok tilang ba ka North East Students Organization, NESO, ka ba kudup iksang samla puli ba pher na ki jilla ka thai North East India, ha ka no phai sni khat artrai ul ber acha psau, kala penlong ka chingelang ban thang ni kot kendon ni ki rules bala muncur jong ka CA archa khandai daknat kampo yang ka sarkar mena khatwai trek ulber archa psau. I think we will feel more reassured if that is part and parcel of the rules in the CA. Just by mere making statement, I don't think we can be so reassured that it will not be implemented. Let us see in the rules that they frame that 6 scheduled areas are exempted, then we will believe. But don't you think that the state government of Meghalaya should pursue with the centre to ensure that Meghalaya is fully exempted from CA? Yeah, we would like to see the rules. They've framed the rules, so we would like to see the rules. Unless we see in black and white, we cannot take anything for granted. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।